Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So, if you are new here, I'm Akriti Agarwal, your fellow CA aspirant, sharing my journey with you all. And today in this video, we are going to talk about something that can make a huge difference in your CA foundation exams. That is paper presentation. Yes, paper presentation really matters a lot and it can be the game changer between just passing and scoring good marks. So yeah, let's just get started. Yeah. तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स। सो अकाउंट्स में जो पहला क्वेश्चन होता है वो ट्रू फॉल्स का होता है। तो ट्रू फॉल्स में जो लाइक हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, तो 1 मार्क के लिए आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड दूसरा जो मार्क होता है दैट इज़ फॉर द रीज़न। सो रीज़न के लिए यू शुड लाइक योर आंसर शुड बी 3 to 4 लाइन्स मिनिमम, उससे कम का नहीं लिखना क्योंकि फिर मार्क्स ज़्यादा मिलते नहीं है। 0.25 0.5 मिलते हैं, 1 किसी को नहीं मिलता है। सो आप इजीली 4 to 5 लाइन्स का आंसर लाइक रीज़न अपना लिखना, प्रॉपरली डिटेल एंड एक्सप्लेन करना उसको। या ट्रू फॉल्स के लिए इतना ही है, पहले करेक्ट आंसर लिखो आप अपना एंड देन उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। देन कोई लाइक थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस में भी यू कैन लाइक डिटेल में अपना आंसर एक्सप्लेन करो। यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है बुक का ही लैंग्वेज लिखना है। एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो उनको हाईलाइट ज़रूर कर देना ताकि लाइक इंस्टेंटली एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े एंड वो उसको रीड कर ले, तो लाइक हाईलाइट से आपका बेटर थोड़ा प्रेजेंटेशन लगता है। दैट्स इट। और हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, हैंड राइटिंग बस इतना इस वे में लिखना दैट वो रीडेबल रहे एग्जामिनर के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग का कोई मतलब नहीं है, हैंड राइटिंग को कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। जैसी भी हैंड राइटिंग है इट्स ऑल राइट, इट शुड बी रीडेबल। एंड देन जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट्स में, व्हाट यू कैन डू, जो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, बिल्कुल भी लाइक नीट एंड क्लीन वे होना चाहिए। बहुत हौच पौच नहीं होना चाहिए, कट करके लिख रहे हो आप तो वैसा नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन वे में अपना फॉर्मेट को लाइक बनाना, पेन से या पेंसिल से, वॉट एवर यू कैन यूज़। एंड आप जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखते हो कि इन द जर्नल ऑफ या इन द बुक्स ऑफ, वो प्रॉपर हेडिंग डाल के लिखना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस या ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे की डेट होती है तो उसको प्रॉपरली हेडिंग आप लिखना। तो या अकाउंट्स में क्वेश्चंस के लिए जो मैंने बताया कि पहले आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, देन प्रॉपर उसकी टाइटल देना, जो जर्नल या जो भी चीज़ें हैं उसका टाइटल अच्छे से देना। एंड देन नरेशंस ज़रूर लिखना, जर्नल बना रहे हो या जो भी नरेशंस लिखना मत भूलना, उसके भी मार्क्स होते हैं, बहुत लोग नरेशन लिखना भूल जाते हैं। एंड देन जो वर्किंग नोट्स हैं उसको ज़रूर, कोई भी छोटी सी भी कैलकुलेशन कर रहे हो, शो इट। एक अलग से हर क्वेश्चन के बाद में एक अलग से उसका पेज बनाना वर्किंग नोट का, उसमें सारे वर्किंग नोट्स दिखाना, छोटी से छोटी कैलकुलेशन का भी वर्किंग नोट दिखाना, बिकॉज वर्किंग नोट्स कैरी मार्क्स। और अगर आप नहीं बनाओगे तो मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू मेक वर्किंग नोट्स। एंड देन या हर चीज़ का स्टेप वाइज मार्किंग होता है। आप जैसे अगर आपको बैलेंस शीट नहीं भी मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग का मार्क्स मिलता है अलग से, पीएनएल का मार्क्स मिलता है। जितने आप चीज़ें करोगे सबका स्टेप वाइज मार्किंग है, तो कोई भी क्वेश्चन पूरा पूरा मत छोड़कर आना, अटेम्प्ट करना एटलीस्ट हर क्वेश्चन को। हर एक चीज़ की स्टेप वाइज मार्किंग है, वर्किंग नोट की स्टेप वाइज मार्किंग है, हर एक अकाउंट का, हर एक जर्नल का, हर एक नरेशन का, सबका मार्किंग होता है। सो डू इट वट एवर यू रिमेंबर, जस्ट डू दैट, ओके। एंड जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रखना, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी वाला। उसके बाद का जो भी आपका पहला क्वेश्चन होगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन उठाओ जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से आता है, बिकॉज इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन कि अगर पहला क्वेश्चन अच्छा होता है तो इट क्रिएट्स एन लाइक इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि इसको आता है एटलीस्ट चीज़ें। पहला ही क्वेश्चन में ब्लंडर मत क्रिएट कर देना, बिकॉज फिर लगेगा इसको कुछ आता ही नहीं है, फिर वो उसी माइंड सेट से बाकी के आंसर्स भी चेक करेगा। ओके, सो या दैट्स इट फॉर अकाउंट्स। मूविंग टू बिजनेस लॉस। सो लॉ में जो भी आपके आंसर्स होते हैं डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होगा आपका वो फैक्ट ऑफ द केस होगा, दूसरा प्रोविजन एंड तीसरा कंक्लूजन। फैक्ट ऑफ द केस में पूरा पूरा क्वेश्चन उठा के मत लिख देना, बिकॉज क्वेश्चन लिखने के कोई मार्क्स नहीं देता और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। वो 6-7 लाइनों का आप क्वेश्चन ही लिखते रह जाओगे एंड सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। ट्राई टू यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से जस्ट इन 3-4 लाइन्स, दैट्स मैक्सिमम। और प्रोविजन में you can just write as per the act or as per the Indian Partnership Act, as per Companies Act, whatever। सेक्शन याद हो, बहुत श्योर हो तभी लिखना, सेक्शन अगर याद नहीं हो तो मत लिखना, बिकॉज इट कैन डिडक्ट योर मार्क्स। तो इफ़ यू आर श्योर अबाउट द सेक्शन देन ओनली राइट, अदरवाइज आप एज पर जो भी एक्ट है वो आप मेंशन कर सकते हो, दैट्स इट। एंड आप अपने प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो ईदर इन पॉइंट्स और इन पैराग्राफ, वॉट एवर सूट्स यू। देन कंक्लूजन में जो भी आप कंक्लूड करोगे इस केस में क्या होना चाहिए, वट एवर आप उसको जस्ट लिख दो।
एंड प्रोविजन और कंक्लूजन में जो कीवर्ड्स होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, उनको हाईलाइट कर देना। एंड या अपने आंसर्स को इसी वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। टाइम कम बच रहा है आगे के आंसर्स के लिए, तो फैक्ट ऑफ द केस को स्किप कर देना, बट प्रोविजन एंड कंक्लूजन बहुत मेन होते हैं, उनको स्किप मत करना, उनको ट्राई करना कि एक्सप्लेन कर सको अच्छे से। एंड जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ट्राई टू मेक इट द बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट्स एन इम्प्रेशन एग्जामिनर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे अच्छे से करना, प्रॉपर फॉर्मेट करना, अच्छे से चीज़ एक्सप्लेन करना, हाईलाइट करना। एंड वो आप डिसाइड कर सकते हो पहले 15 मिनट में कि पहले क्वेश्चन में कौन सा करने वाला हूँ, ये कौन सा अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा नहीं आ रहा है, वो आप डिसाइड कर सकते हो पहले 15 मिनट में। पहले 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूज़ करना, इफेक्टिवली यूज़ करना, बिकॉज इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, ट्रस्ट मी। एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी अलाइन प्रॉपरली। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट करा है, तो उसका लाइक पार्ट होगा, सब पार्ट भी होंगे उनके पार्ट्स के, तो उन सबको एक साथ अलाइन करके लिखना है। ऐसा मत करना क्वेश्चन नंबर 1 आपने खत्म कर दिया और उसका लाइक पार्ट ए आपको नहीं आता, तो आप पार्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 के बाद वो कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन नंबर आपको नहीं आ रहा, आप पेज छोड़ दो। अगर आपको बाद में अटेम्प्ट करना है तो आप उसके लिए पेज छोड़ दो, देन क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो। सारे पार्ट्स को एक साथ में लिखना, अलग अलग मत लिख देना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता है। सो या पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के लिए इतना ही है। बाकी बेसिक चीज़ें सबको ही पता होती हैं, ब्लैक पेन यूज़ करना है, एंड जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सबको ही पता होती है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पैनिक मत करना, उसको वहीं पर ही छोड़ देना, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाना। बाद में अगर याद आता है बाकी क्वेश्चंस के बाद में, तो फिर अटेम्प्ट कर लेना, बट उसके पीछे लेकर के मत बैठ जाना, ये ईगो पे मत आ जाना कि मैंने तो इसको 4 बार सॉल्व करा था, ये तो मुझे आता ही था, फिर मैं ये कैसे भूल रहा हूँ। उसको लेकर मत बैठना, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल होता है, बहुत कम होता है। 3 घंटे कब निकल जाएंगे किसी को पता नहीं चलता है। जितना आ रहा है करते जाओ करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसको जस्ट मार्केट, लास्ट में जब टाइम बचेगा तो उसको करना, ठीक है। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि लाइक कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में तो स्टेप मार्किंग होती है, लॉ में भी स्टेप मार्किंग होती है, प्रोविजन के अलग होते हैं, कंक्लूजन के अलग होते हैं। तो ट्राई टू राइट ऑल द थिंग्स जो कि आपको याद आ रही हैं। एंड प्लीज़ पैनिक मत करना, आराम से कामली पेपर को लिखना, स्ट्रेस मत करना, रिलैक्स रहना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड बाकी कोई भी क्वेरीज रहती है या कोई भी फीडबैक देना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।